महाभारत का युद्ध चरम पर था। रणभूमि में हर ओर खून की नदियां बह रही थीं और योद्धाओं के शौर्य की पराकाष्ठा हो चुकी। परंतु उस रात कुरुक्षेत्र की भूमि पर कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे संपूर्ण रणभूमि का वातावरण और भी भयावह हो गया। कथा आरंभ। रात्रि का दूसरा पहर था। चंद्रमा भी रक्त के रंग में डल चुका था, जैसे वह भी इस युद्ध की क्रूरता को देख रो रहा हो। पांडवों का पक्ष चिंता में डूबा था। कर्ण का शक्ति अस्त्र युद्ध भूमि में कहर बरपा रहा था और हर योद्धा के दिल में यह भय था कि अगला शिकार कौन बनेगा। भीम, जो अपने क्रोध और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, उनके मन में एक असहायता का भाव जागृत हो रहा था। उन्होंने अपने पुत्र घटोत्कच को स्मरण किया। घटोत्कच, जिसका शरीर इतना विशाल और भयानक था कि शत्रु मात्र उसे देखकर थरथरा उठते थे। परंतु भीम जानते थे कि केवल घटोत्कच ही कर्ण का सामना करने में सक्षम है। भीम ने अपने हृदय की गहराइयों से पुकार लगाई, हे पुत्र घटोत्कच, हे मेरे वीर पुत्र, इस रणभूमि में तुम्हारी मां की भीषण शक्ति और मेरे रक्त की गर्जना की आवश्यकता है। आओ और इस युद्ध में हमें विजय दिलाओ। तभी कुरुक्षेत्र की धरती हिल उठी। हवा में भयानक चीखें गूंजने लगीं। धूल का बवंडर उठ खड़ा हुआ और उसमें से एक अद्वितीय विकराल आकृति प्रकट हुई। घटोत्कच ने अपने पिता की पुकार सुनी थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों के समान थी। उसका विशालकाय शरीर धरती को कंपित कर रहा था। उसकी छाया से ही योद्धाओं के दिलों में डर बैठ गया। लेकिन घटोत्कच की शक्ति केवल उसकी विशालता में नहीं, बल्कि उसकी मां हिडिंबा के दिए हुए भयंकर जादुई शक्ति में भी थी। वह एक ऐसा दैत्य था जो अपने शत्रुओं के हृदय में भय के बीज बो देता था। हिडिंबा की सलाह, जो एक राक्षसी थी, ने अपने पुत्र को युद्ध से पहले सलाह दी थी, पुत्र घटोत्कच, याद रखना कि तुम केवल शक्ति का ही नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक का भी प्रतीक हो। इस युद्ध में तुम्हें अपनी शक्तियों का उपयोग करना है, परंतु ध्यान रखना कि तुम्हारी मृत्यु इसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए होनी चाहिए। तुम्हारे पिता ने तुम्हें आह्वान किया है और अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन्हें निराश न करो। घटोत्कच ने अपनी मां के उपदेश को दिल में बसा लिया। वह अपने पिता की ओर मुखातिब हुआ और कहा, पिता, मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूं। भीम ने कहा, पुत्र, आज की रात तुम अपने शत्रुओं के हृदय में ऐसा भय पैदा कर दो कि वे इस युद्ध से पलायन करने को विवश हो जाएं। कर्ण का शक्ति अस्त्र अजेय है, परंतु तुम्हारी जादुई शक्तियां उसे धूल में मिला सकती है। भयानक युद्ध। घटोत्कच ने युद्ध भूमि में कदम रखा और उसके साथ ही भूत प्रेतों की सेना भी प्रकट हो गई। उसने अपने शत्रुओं पर भयंकर आक्रमण किया। उसकी जादुई शक्तियों से भयानक तूफान उठे, आग की लपटें उठीं और शत्रुओं के रथ हवा में उड़ने लगे। वह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर सभी योद्धा भय से कांप उठे। कर्ण ने अपने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु घटोत्कच ने अपने जीवन की आहुति देकर उस शक्ति अस्त्र को समाप्त किया। घटोत्कच ने अंतिम समय में अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिता, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर चुका हूं। अब ये युद्ध आपके हाथों में है। मेरी मृत्यु से पांडवों की विजय का मार्ग प्रशस्त होगा।